उन नामों को बदलकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप नए नाम रखे जाए। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो 40-50 साल पुरानी उनकी मांग थी, वो मांग को पूरा करने का काम हमने आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के समक्ष रखा और माननीय मुख्यमंत्री ने इसको घोषित कर दिया है। योग की बात है कि उन गांव के हमारे ग्रामीण बंधुओं में बड़ा हर्ष है कि जो इसका सरकारी नोटिफिकेशन है कलेक्टर द्वारा, उसकी प्रक्रिया को कैसे आप ध्यान में रख रहे हैं? नमस्कार, IBC 24 मालवा में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है देवास जिला भाजपा कार्यालय और हमारे बीच मौजूद है नवागत जिला अध्यक्ष जी। पहले तो बहुत सारी बधाई आपको। धन्यवाद। शुरुआती दौर में ही आपके जिला अध्यक्ष नियुक्त होते से ही जो पहले ही सबसे बड़ा कार्यक्रम प्रदेश स्तर का था, वहाँ पर पहली इनिंग में आपने जोरदार पारी के लिए 54 गांवों के नाम एक साथ भारतीय संस्कृति के हिसाब से बदलने की मांग को स्वीकृति मिली। कैसे? हमारे देवास जिले में पिपलरावा नगर में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का आगमन हुआ था। बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ आयोजित हुआ, बड़ी संख्या में पूरे जिले भर से वहाँ पर कार्यकर्तागण और अन्य जनता भी उपस्थित रही। मैं सबसे पहले सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अरबी और उर्दू में जो नाम थे, उन नामों को बदलकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप नए नाम रखे जाए, इसकी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी को रखी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो विषय रखा गया है, वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में हम सालों पुरानी गांव के लोगों की ये मांग थी। हम गांव में जाते थे तो गांव के नाम लोग बदलते थे कि हमारे गांव का नाम मोहम्मद खेड़ा है, ये नाम बदला जाए। हमारे गांव का नाम इस्माइल खेड़ी है, ये बदला जाए। हमारे गांव का नाम अलीपुर, ये बदला जाए। क्योंकि वर्षों पुराने गांव के लोगों की मांग थी। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो 40-50 साल पुरानी उनकी मांग थी, वो मांग को पूरा करने का काम हमने आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के समक्ष रखा। और हमारे हिंदू संगठन जितने चलते हैं, उन हिंदू संगठनों के पास भी ये मांग आती थी। हिंदू संगठनों की तरफ से भी ये मांग आई थी कि ये नाम परिवर्तन किया जाए। हमारे जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी, विधायकगण, उनके पास भी ये मांग आती थी। हम सब लोगों ने जब सामूहिक रूप से इस बात पर विचार किया, विचार करके हमने 54 गांव की सूची बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार करके 54 गांव बदलने का ऐलान माननीय राजस्व मंत्री जी और कलेक्टर को निर्देश किया कि इन 54 गांवों के नाम बदले जाए। मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार करके इतना बड़ा काम किया। जो देश भर में किसी एक जिले में इतने नाम बदलने का काम हुआ, इसके लिए माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित तौर पे जितने बड़ी संख्या में गांवों के नाम देवास जिले में बदले जाना है, वो कहीं ना कहीं आपके कार्यकाल में संभव है और ये प्रदेश ही नहीं देश भर में एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। और कहीं ना कहीं ये भी देखें कि आप भी संघ की पृष्ठभूमि से, आपका जो पुराना कार्यकाल रहा है वो बड़ा लंबे समय से संघ के साथ जुड़ा हुआ है। और क्या लगता है कि इन रहवासी ग्रामीण वासियों को आप ही का इंतजार था और आज आपके ही मार्गदर्शन या आपके ही विजन में ये संकल्प पूरा हो रहा है? ये तो योग संयोग की बात है कि मैं अध्यक्ष बना और माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हम सब संगठन के लोगों ने हिंदू संगठनों के साथ विचार करके, माननीय हमारे विधायक और सांसद जी के साथ विचार करके ये विषय रखा और माननीय मुख्यमंत्री ने इसको घोषित कर दिया। तो योग की बात है कि ये बहुत मेरे कार्यकाल में हो रहा है। जश्न बन रहे हैं, कई गाँवों में जश्न बन रहे हैं, फूलों से स्वागत हो रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है। कैसे देखते हैं? बड़ा खुशी का माहौल है। निश्चित रूप से हमारे जो 54 गांव के नाम में परिवर्तन हुए हैं, उन गांव के हमारे ग्रामीण बंधुओं में बड़ा हर्ष है। और वो दीपक लगाकर, भगवा पताका लगाकर, गांव में बोर्ड लगाकर, जुलूस निकालकर, वो आतिशबाजी करके अपना माहौल, उत्सव का माहौल बना रहे। तो निश्चित रूप से उनको बड़ी खुशी हुई। सालों पुरानी उनकी मांगे पूरी हुई है, इसलिए गांव के लोग खुश हो रहे। कल हम एक गांव अलीपुर में गए थे। उस अलीपुर गांव का एक छोटा सा बच्चा जो 9th-10th में पढ़ता है, वो बच्चा बोल रहा था कि साहब, हम जब मेहमान जाते थे तो हमारे गांव का नाम जब हम अलीपुर बताते थे तो लोग हमको चिढ़ाते थे और उल्टा सीधा बोलते थे। तो फिर हमको भी ऐसा महसूस होता था कि अच्छा नहीं है। वो हम मतलब उस बच्चा की इतनी, उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी, बहुत अच्छा लगा उसको। तो वास्तव में ऐसे संस्मरण और अनुभव गांव के लोग अपने पुरानी बातें बता रहे। एक गांव के लोगों ने बताया कि हमारे ये अरबी और उर्दू के नामों के कारण हमारे गांव में संबंध नहीं होते थे, वो अब ये संबंध होने लग जाएंगे। तो बहुत अच्छी मतलब प्रतिक्रियाएं आ रही गाँव की। बड़ी बात है कि संबंध नहीं होना, रिश्तेदारी नहीं होना और बच्चों को या स्टूडेंट्स को गांव के नाम से चिढ़ाना,
तो वो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। एक बात और ये जानना थी कि जो इसका सरकारी नोटिफ़िकेशन है कलेक्टर द्वारा, उसकी प्रक्रिया को कैसे आप ध्यान में रख रहे हैं? उसका ये नियम रहता है कि पहले सबसे पहले ग्राम पंचायत या नगरीय क्षेत्र तो नगर निगम या नगर पंचायत और नगर निगम नगर पंचायत का क्षेत्र, वहाँ पर उसको प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आम सहमति के आधार पर उसको बनाया जाएगा। उसमें आधे से अधिक लोग अगर उसमें सहमति जताएंगे तो निश्चित रूप से गाँव बदलेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 के 100% लोग उसमें अपना सहमति जताएंगे और उनके कहने के अनुसार ही हमने ये प्रस्ताव रखा है। तो प्रक्रिया ये है कि पहले ग्राम पंचायत अपना प्रस्ताव पारित करेगा, फिर वो माननीय कलेक्टर साहब के पास आएगा, कलेक्टर राजस्व मंत्री जी को देंगे, माननीय राजस्व मंत्री जी मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे और मुख्यमंत्री जी के बाद में वो सेंट्रल जो है ना गृह मंत्री जो हमारे केंद्र के, उनके माध्यम से होगा। और इस प्रक्रिया में लगभग 6 से 8 महीने लग सकते हैं। तो ये लंबी प्रक्रिया है, लेकिन गांव के नाम बदल देंगे और गांव के लोगों ने अपना गांव के में बोर्ड लगाना चालू कर दिया है। अपने गांव का नाम उनने बदलना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए निश्चित गाँव तौर में पर स्वीकार कर लिया है कि निश्चित हमारे तौर गाँव पर का नाम समय भले लग सकता है, लेकिन एक उत्साह का माहौल है और इस पे जो अब अंतिम मोहर लगनी है वो बाकी है। इसी के साथ में एक और विषय है अध्यक्ष जी के जिस तरह से आपने पहली इनिंग के अंदर एक सिक्स लगाया है और प्रसिद्धियां भी बन रही है और पूरे प्रदेश भर के अंदर आपका जिला अध्यक्ष तौर पर ये जो कार्य योजना रही है वो काफी प्रशंसना में जुड़ रही है। आप अपने पुराने कार्यकाल में प्राचार्य रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपके जिले का जो ये आपका विद्यालय है, इसमें भी वैसी अनुशासन के साथ में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे लेकर के जाएँगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन है, वो जो संघ का एक अनुसांगिक संगठन है और अनुशासन वाला संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और बूथ लेवल तक हम मजबूत करेंगे और सब कार्यकर्ता साथ मिलकर काम करेंगे। हमारे यहाँ 5 विधानसभा लगती है। हमारे माननीय पाँचों विधायक भारतीय जनता पार्टी संगठन के हैं। अभी मैं जिला अध्यक्ष बना तो निश्चित रूप से सभी माननीय विधायक और माननीय सांसद जी सबका मुझे बड़ा स्नेहपूर्ण सहयोग मिल रहा है। और उसके कारण जितने हमारे अभी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसमें बहुत अच्छा उत्साह से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैं जहाँ तक अपेक्षा करता हूँ कि बहुत अच्छा ये कार्यकाल सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से अच्छा होगा। मतलब जिले की ये संगठनात्मक पाठशाला भी अब उसी अनुशासन के साथ चलेगी। निश्चित रूप से हम तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन अनुशासित संगठन ही है। मेरे कारण अच्छी चलेगा ऐसा नहीं, संगठन हमारा अच्छा ही चलता है। उत्साह है कार्यकर्ताओं में, अब आगे भी आपकी बॉडी तैयार होना है। आपके अध्यक्ष कार्यकाल में और भी आपके समकक्ष 10 मंत्री और उपाध्यक्ष साथ ही महामंत्री भी नियुक्त होना है। उनमें भी इसी प्रकार से अनुशासन और उनकी कार्य योजनाओं को साथ में देखेंगे। निश्चित रूप से हम सब वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में माननीय हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पूरी हमारी जो बॉडी है उसका गठन करेंगे और उसमें सर्वानुमति से हम अच्छे नाम निकाल कर जो पार्टी के में समय देने की जिसकी वो होगी उन लोगों को हम लेंगे और पार्टी में उसको आगे बढ़ाएंगे। और एक और सवाल ये है कि जिस तरह से एक प्रदेश में अहम जिला माना जाता है, जहाँ पे 3 लोकसभाएं हैं, 5 विधानसभा के साथ में, तो कैसे 3 सांसदों और उनके कार्यकर्ताओं और फिर पांचों विधायकों के कार्यकर्ताओं और सबको एकजुट और उनके अंदर एक सामंजस्य बना पाना कितना कठिन होगा? भारतीय जनता पार्टी संगठन में हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये हमारा नारा है। तो हम एक भी कार्यकर्ता को खाली नहीं छोड़ेंगे। उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर सबको काम दिया जाएगा। हमारा बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के काम रहते हैं और बहुत सारे मोर्चा, प्रकोष्ठ और संगठन के विविध प्रकार के काम हैं। तो निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ काम दिया जाएगा। मालवा की भी कई अहम जिम्मेदारी आपने संभाली है। आप इंदौर ग्रामीण में भी जिला अध्यक्ष रहे, खरगोन में चुनाव प्रभारी रहे, मतलब संगठन चुनाव प्रभारी, और ऐसे आप प्रदेश के बाहर भी कहीं दे। तो उधर एक्टिविटी में आप कितना ध्यान देगा कि अगर संगठन आपको कार्य देता है? अब चूंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जिले का अध्यक्ष निर्वाचित किया है और ये काम दिया, तो अब मुझे जिले का ही काम की जिम्मेदारी मिली, तो मैं जिले का ही काम करूँगा। इसके अलावा पार्टी मुझे अगर कोई और भी काम सौंपेगी तो उसको करने के लिए भी तैयार हूँ। निश्चित तौर पर एक और सवाल कार्यकर्ताओं के बीच, आम जनता के बीच आपके कार्यकाल से जुड़ता है कि कैसे वर्तमान अध्यक्ष जी जो पार्टी में गुटबाजी है, कहे सांसद विधायक के बीच या 2 विधायकों के बीच और उनके कार्यकर्ताओं के बीच, उसको कैसे एकजुट करने का प्रयास? हमारे यहाँ पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। सब मिलकर काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है उसका चरितार्थ हो रहा है। अभी जब सब कार्यक्रम में सब लोग आ रहे हैं, हमारे माननीय सांसद जी आ रहे हैं, माननीय विधायक आ रहे हैं 5,
और सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे हो रहे हैं। इस प्रकार का कहीं मुझे तो नहीं लगता है कि गुटबाजी, भारतीय जनता पार्टी का हमारा संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है और देवास जिले का संगठन तो प्रदेश में एक आदर्श संगठन के रूप में माना जाता है और उसी के आधार पर उसी को काम को हम और आगे बढ़ाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। सीधे कहे तो जो भी गुटबाजी अगर है भी तो वो भाजपा कार्यालय से बाहर तक सीमित है। नहीं नहीं, मैं तो मानते ही नहीं कि गुटबाजी है, हम सब एक है और अभी हमारे जितने कार्यक्रम है उसमें माननीय विधायक, सांसद जी सब मिलके सब काम बहुत अच्छे हो रहे हैं और जितने अभी कार्यक्रम हुए हमारे 3-4 सब बढ़िया अच्छा चल रहा है। आज मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि गुटबाजी।